चलिए जी, ठीक है। कल की क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी एंड ऑल बाकी सारी की सारी चीजें जो है फिनिश हो जाए, ठीक है। You all are able to see the screen? स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? ओके चलिए, ओके। देखिए कल की क्लास में अपन जो पढ़ रहे थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कोशिश करते हैं 1 घंटे में जो है पहले थोड़ा जो कुछ रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ उसको कर लें और लास्ट के 1 घंटे में आपके एनसीईआरटी के डाउट ले लें, ठीक है। इज इट ओके? और शैल आई प्रोसीड इन रिवर्स वे? पहले मैं डाउट ले लूँ, बाद में आपको थ्योरी बताऊँ जो कुछ बचा हुआ है। आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे आज आप लोग की बात मानी जाएगी। जल्दी बताओ, या एज यू विश वाली बात है? लास्ट में डाउट, चलो भाई सूरज की बात मान लेते हैं, डाउट को जो है लास्ट में रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें, ठीक है, कल एक्चुअली बहुत ही खराब इंटरनेट कनेक्शन था। अभी तो स्टेबल है ना, ये तो मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा रिप्लाई करते रहना, नहीं तो पता चलेगा नेट कनेक्टिविटी गायब हो गया, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ। स्क्रीन को सिर्फ स्क्रीन के सामने सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग तक बात नहीं पहुंच रही है, ठीक है। इसलिए बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहना चाहिए, रिप्लाई करते रहा करो, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि भाई वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। 2 का पहले बताया, ए और बी का। फिर हमने 3 एलिमेंट्स का देखा, 3 से ज्यादा का नहीं आएगा, किसी एग्जाम में भी नहीं आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी नहीं आता, 11th-12th में भी नहीं आएगा, मैक्सिमम 3 का ही आएगा, ठीक है। 4 का नहीं आता है। तो वेन डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए मेरे को फटाफट। वेन डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आई थिंक लास्ट वाला क्वेश्चन का हम लोग वेन डायग्राम जो है नहीं बना पाए थे, तो इसको फटाफट अगर वेन डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है पहले मुझे बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? डेल्टा का मतलब क्या है जी? यार आवाज आ रही है सभी तक? यू ऑल आर एबल टू हियर मी? आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स देते रहो भाई, तभी तो पता चलेगा। अगर ए डेल्टा बी लिखा है इसका मतलब क्या है? ए डेल्टा बी लिखा है इसका मतलब क्या है? आज टेंशन ना लो, सारे डाउट्स हो जाएंगे, ठीक है। ए डेल्टा बी मतलब क्या है जी? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये है, ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ये ए डेल्टा बी होता है। तो कई बार आपको ए डेल्टा बी दे देगा तो डेल्टा का मतलब समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसका पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले हम लोग क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन नहीं होता, नहीं जी, इंटरसेक्शन नहीं होता है। अगर आप इसको डायग्राम में देखेंगे, अभी मैं डायग्राम में भी समझाऊंगा आपको। इसका डायग्राम बेसिकली, चलो मैं अभी बता ही देता हूँ। इसका डायग्राम ऐसा होता है, अगर ये ए है और अगर ये बी है तो ए माइनस बी ऑब्वियस सी बात है ये होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ए माइनस बी। सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि ए में हो लेकिन बी में ना हो। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से ए और बी के कॉमन पार्ट को हटाना। इसका मतलब ये भी होता है कि सारे के सारे एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो, तो यही होगा। और बी माइनस ए का मतलब ये भी होता है सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि बी में हो लेकिन ए में ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ए डेल्टा बी है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि ये होता है बेटा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ये भी होता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको फिगर देख के, पूरा का पूरा क्या है आपका यूनियन हो जाएगा, लेकिन ये बीच का पार्ट नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका वेन डायग्राम आप लोग बताइएगा फर्स्ट, बिकॉज लास्ट में क्या है क्लास एंड हो गया था, ठीक है, बिकॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। तो फटाफट इसका डायग्राम बनाएंगे आप लोग, ठीक है, बिना किसी देरी के। आपके सामने ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन। अच्छा, दूसरी बात मुझे आपको बतानी है कि कुछ जो बच्चे हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे क्या, मैं बता ही देता हूँ, अभिषेक हो गया और एक दो और हैं, ठीक है, वो क्या है जैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी जाता है स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा कि आपको सीधा डिसबैंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, मैं अगली बार से नहीं बताऊंगा क्लास में। सूरज तो क्या है भाई, बेटा तुम्हें लिखना नहीं आता ना, तो तुम लिखना भी मत, ठीक है, मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे फालतू की फालतू चीजें मत लिखें, ठीक है। मैं दिस इज लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि कल कौन कौन लिख रहा था, अभिषेक यू वर वन ऑफ देम, ठीक है, प्लीज मत लिखिए, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, प्यार से मान जाओ, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए ये इसका डायग्राम बनाएं, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, अरे यार, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। इसका पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, इसका पहले क्या बनाएंगे जी, वेन डायग्राम। बनाइए फटाफट, बनाए फटाफट। ठीक है जी, सत्यम आपका डाउट क्लियर हुआ, इंटरसेक्शन नहीं होता है डायग्राम से, मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन इज नॉट देयर, वेन डायग्राम डन। सभी लोग बनाए भैया वेन डायग्राम, सूरज आपने कर लिया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी, सभी लोग बनाए फटाफट, और जिसका भी डायग्राम हो गया डन करके रिप्लाई करें, बिकॉज लास्ट क्लास में भी क्या है बहुत सारे लोगों ने बना लिया था, और चूंकि कनेक्टिविटी वाज नॉट प्रॉपर, सो आई थॉट कि लेट्स टेक द क्वेश्चन अगेन। फटाफट बनाए जल्दी, ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं, संकेत, अभिजीत, आदेश, अन्व्यायी, गायत्री, कल्पना, मंजू, मंजू ने डीपी लगा रखा है लर्न इंग्लिश का, नेहा, पवन, रितेश, साहिल, सरिता, सत्यम, सूरज, सूरज का क्या डीपी है भाई, सुशील, सुशील ने बिल्ली लगा रखी है, वेद, अभिषेक, अथर, पवार। चलो भाई बताओ किस किस का हो चुका है, और जल्दी से जल्दी मुझे रिप्लाई करें। कल्पना डन, ओके। ये कल्पना का रिप्लाई है कि मंजू का रिप्लाई है, पहले मुझे वो बताएं, प्लीज क्लैरिफाई इट, बिकॉज कई बार आप लोग वेरी डन, ओके डन। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके मंजू, ठीक है, दो है ना, चलेगा, ओके, ठीक है ठीक है, मंजू और कल्पना। मुझे लगा कि आप लोगों का कई बार सिम जो है ना इंटरचेंज हो गया था ना, ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो इधर देखो, अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे जी। सबसे पहले तो ए बी सी ऐसे बनाते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तीन डायग्राम बना। इसमें बी डेल्टा सी, बी डेल्टा सी का मतलब क्या होगा, ये वाला पोर्शन, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, बी डेल्टा सी मतलब ये होगा, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बी डेल्टा सी, ठीक है। डायग्राम मैंने बताया सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी नहीं हुआ, उसके अलावा सारा का सारा पोर्शन होगा, ये बी डेल्टा सी हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये एलएचएस का मैं बना रहा हूँ बी डेल्टा सी। अब ए का इंटरसेक्शन ध्यान दीजिएगा, ए का इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी के साथ, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट। अब ए का जो कॉमन पार्ट है ये वाला है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला है,
इसके साथ ये वाला है कि नहीं, ठीक है, और इसके साथ ये वाला है, तो ये आपका जो है LHS का ये वाला पार्ट ही जो है जो मैं शेड कर रहा हूँ वही आंसर है। अब मैं RHS का बनाता हूँ, अब मैं क्या बनाता हूँ RHS का, इधर नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान रखो। अभी जो है मैं RHS का बनाता हूँ, ठीक है। RHS का मैं बनाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा, A, दिस इज B एंड दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब A यूनियन B, ध्यान से सुनिएगा, A यूनियन B डेल्टा A यूनियन C कैसे बनाएंगे जी हम, पहले मुझे बताएं हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस। A इंटरसेक्शन B, आपको पता है A इंटरसेक्शन B और ये डेल्टा है, तो जब इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, अगर यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है तो x डेल्टा y कहने का मतलब क्या होता है, x डेल्टा y मतलब होता है x माइनस y, ठीक है, यूनियन y माइनस x, अरे होता है नहीं होता है जी, x माइनस y और यूनियन y माइनस x होता है। तो पहले हम x माइनस y बनाएंगे, x बना लेते हैं A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B कौन सा है आपके पास, ये आपके पास A इंटरसेक्शन B है, ठीक है। अच्छा A इंटरसेक्शन C कौन सा है, ये है आपके पास A इंटरसेक्शन C, इज इट क्लियर, x इंटरसेक्ट, अच्छा ये बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। अच्छा डेल्टा का मतलब क्या होगा, डेल्टा का मतलब ये होगा कि x माइनस वाई, अब ये जो लिखा है हमने ये क्या आपके पास A इंटरसेक्शन B आया और ये क्या आएगा A इंटरसेक्शन C आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके लिखें, हालांकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये दोनों पार्ट बच जाएगा। देखो मेरे को तो दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है, तो दिखना चाहिए मुझे, ये पार्ट और ये पार्ट दिख रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दिस, ठीक है, विदाउट माय एक्सप्लेनेशन। ये बीच का नहीं आएगा यार, ये बीच का जो है ना ये नहीं आएगा, इसको हटा दो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो दिखेगा। ओहो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला पार्ट ऐसा रहेगा, ऐसा किधर गया, ऐसा। देखो अगर आप डिटेल में देखना चाहो, समझ में आ रहा है, देखो मैं थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। अगर आप x माइनस वाई लिखोगे मतलब ये हो जाए, ये लिखोगे आप A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, देखिए। अच्छा A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C कहने का मतलब क्या होगा, यूनियन, और यहाँ पे लिखोगे कि भाई A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है, थोड़ा सा डार्क में लिखा हुआ है समझिए। अब देखो A इंटरसेक्शन B ये पूरा का पूरा पार्ट है और ये A इंटरसेक्शन ये पूरा का पूरा पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कलर चेंज ही कर देता हूँ मैं। A इंटरसेक्शन B, देखो मैं थोड़ा एफर्ट लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, बट मुझे ये भी पता है कुछ लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे, मैं चाहता हूँ कोई किसी को कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये A इंटरसेक्शन B ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये A इंटरसेक्शन B। अच्छा ये A इंटरसेक्शन C ये पूरा का पूरा पार्ट है, तो जब हम A माइनस बी लिखते हैं, है ना, जब A माइनस बी लिखते हैं तो क्या करते हैं, A में से जो कॉमन वाला पोर्शन हटा देते हैं, तो कॉमन वाला पोर्शन ये A इंटरसेक्शन B का जो मैं डॉट से बना रहा हूँ ये कॉमन पोर्शन है ना, तो A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C का कॉमन वाला पोर्शन हटा दिया, तो A इंटरसेक्शन B में से अगर A इंटरसेक्शन C का कॉमन वाला पोर्शन मतलब तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये कॉमन वाला पोर्शन यही है, अगर ये मैं हटाऊंगा तो मैं डार्क कर रहा हूँ ये दिखेगा, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये दिखेगा। सर आपके उधर बारिश हो रही है क्या, नहीं बारिश तो नहीं हो रही है, नेट फ्लक्चुएट हो रहा है क्या, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन आएगा, नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, हे भगवान, सबको यही प्रॉब्लम आ रही है क्या नेट फ्लक्चुएशन का, सबको नेट फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है या कुछ कुछ लोगों को है, अच्छा ठीक है। अब ये A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B, देखो अब ये A इंटरसेक्शन C ये वाला पोर्शन है,
ठीक है, और ए इंटरसेक्शन भी ये वाला पोर्शन, अभी ये वाला पोर्शन नहीं होगा तो ये वाला पोर्शन बचेगा, तो यही वाला देखो यही तो है पोर्शन, वो ये दोनों है। अरे बात समझ में आ गई क्या? सर थोड़ा बहुत है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो यार मैनेज करो, अभी क्या कर सकते हैं इसका। आई होप समझ में आ गया सभी को, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो तो मुझे समझ में आएगा, आई विल बी सेटिस्फाइड कि आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से फटाफट बताइए मुझे, फास्ट। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक डायग्राम याद रखो बस, a माइनस बी का बेसिक डायग्राम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम वो देखते हैं कि जैसे आप बोल रहे थे ना कि एल्जेब्रिकली इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिकली के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और अपन इसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वन, एल्जेब्रिकली अब इसको प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन लिखिए। यही क्वेश्चन कर रहे थे, और जो है कल हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन सभी को? अभी देखो, अगर मेरे को ये प्रूफ करना है, ये a माइनस, एक दो क्वेश्चन करेंगे ना बिल्कुल सही हो जाएगा, b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a माइनस b। ध्यान दीजिएगा, ये सब सेट का इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है ना। इंटरसेक्ट यूनियन a माइनस c, दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई बताओ फटाफट करके, फटाफट करके बताओ हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। क्या मानेंगे, मैं करता हूं और बताता हूं। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। x बिलोंग्स टू, थोड़ा डिले हो रहा है ना हल्का लिखने का, हल्का फुल्का इंटरनेट का थोड़ा सा स्पीड थोड़ी स्लो आ रही है, बट मैनेज कर सकते हैं हम लोग। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a माइनस b इंटरसेक्शन c। इज इट क्लियर? भाई देखो तीन वाले में कैसे प्रूफ करते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। पहले आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? यू वांट टू ट्राई? डू यू वांट टू ट्राई फॉर 1 मिनट? 1 मिनट के लिए ट्राई, 1 मिनट टाइम देता हूँ आपको, उसको फटाफट ट्राई कीजिए, और जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करना मेरे को, फटाफट फटाफट रिप्लाई करना है यार, डन करके। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया कल की क्लास, फास्ट, जल्दी। जिसका भी होगा डन डन करके रिप्लाई करना, होने के बाद डन का रिप्लाई करिएगा। इसको एल्जेब्रिकली प्रूफ करना है, वेन डायग्राम से तो आपको बता ही दिया है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सत्यम आपका जो डाउट था उसमें वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सत्यम यूर हेयर, सत्यम यूर, आप पूछ रहे थे ना कि सर कैसे एंड और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सत्यम इफ यू आर हेयर प्लीज रिप्लाई, तो दैट विल बी क्लियर टुडे, क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए बताओ ही, फटाफट बताओ। जल्दी बताओ भाई जल्दी। चलो 1 मिनट से ज्यादा हो गया, अब मैं बताता हूँ। पहली बात तो देखो, शैल आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग? शैल आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग? जल्दी बताइए, शैल आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग?
ओके, अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आया ना, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है भाई। साहिल माने देख लो यार, कल कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे ना, 2 दिन क्वेश्चन करेंगे, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए सबसे पहली चीज कि अगर x बिलोंग्स टू, ये पहला तो ध्यान में रखो, कभी भी अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी आता है, कुछ चीजें बेसिक बातें ध्यान में रखो। इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a, लिख लेना साइड में, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बेसिक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिकॉज बी के आगे लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब वो बी को बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, इसके आगे ऐसा ही लिखना कि अगर x b को बिलोंग नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर x b को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब जैसे ये कोई मान लेते सेट b है, ये b को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब b के बाहर है, तो वो b डैश को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये भी होता है x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इस चीज का ध्यान रखना बस, अगर ये बेसिक चीज है, अगर आपको इतना चीज क्लियर है, हर क्वेश्चन में आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवरी क्वेश्चन यू विल एबल टू डू, एवरी क्वेश्चन यू विल एबल टू डू, ठीक है। अरे भाई ठीक है, यहाँ तक ठीक है, रिप्लाई करते जाओ। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि यार x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, माइनस है मतलब एंड आएगा, माइनस है मतलब एंड आएगा। अच्छा, और x डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, यहां तक क्लियर है सभी को। अच्छा, इसका मतलब होगा कि भैया x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन c, मतलब x किसको बिलोंग करेगा, x विल बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, जैसा मैंने आपको ये बताया, सेम एनालॉजी पे देख सकते हो। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है, एंड ध्यान दीजिएगा, अगर x b इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए इसमें। डी मॉर्गन लॉ क्या था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब x जो बिलोंग करेगा ये b कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो आएगा दोनों के ऊपर, लेकिन ये इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। ये आपको मैंने बताया था डी मॉर्गन्स लॉ में, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप इसको फिलहाल लिख लें कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ लिख लीजिए, मैं आपको बता भी देता हूँ व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरे का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट, और ये बी कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूट तो होता है, इंटरसेक्शन की जगह पे आता है यूनियन। या फिर अगर इसका उल्टा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, साइड में सेट लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन बस ये वाला चीज हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ था, जो साइड साइड में लिख रहा हूँ आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसी से मैंने क्या कि ये बी कॉम्प्लीमेंट और ये सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से आपने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू a एंड x a को तो बिलोंग कर रहा है, एंड x बिलोंग्स टू, अच्छा x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यूनियन मतलब क्या होगा, यूनियन मतलब क्या होगा, और x बिलोंग्स टू c कॉम्प्लीमेंट। यहां तक क्लियर है भाई, फटाफट बता दो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सर पूरा समझा दो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताते चलो मेरे को। अच्छा, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट मतलब x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, भैया b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिखने का मतलब क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देखो ये दोनों, और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब देखिए अब क्या रिलेशन आया, यहां तक समझ में आ गया सभी को। सर आपने थर्ड स्टेप में आपने पूरा कॉम्प्लीमेंट लिया है, हाँ जी पूरा कॉम्प्लीमेंट लिया है, बिल्कुल सही है, पूरा कॉम्प्लीमेंट लिया है ना। बिकॉज कैसा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, तो ये होगा ना x डज नॉट टू b इंटरसेक्शन c, इसका मतलब क्या होगा कि बिलोंग्स टू क्या करेगा, b इंटरसेक्शन c। अगर मैं इसको कोई मान लू सेट, इस सेट को नहीं बिलोंग कर रहा है तो सेट के बाहर बिलोंग करेगा। सत्यम क्लियर है, सत्यम इट इज क्लियर,
एक तो यार आपके कमेंट्स ना थोड़े लेट आ रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा नेट कनेक्टिविटी थोड़ा वीक है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं साइड वाले हटाता हूँ, ये यहाँ तक मैं साइड वाले हटाता हूँ। मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ बिकॉज इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना, जैसे कल आपको आ रहा था। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ा सा अपन धीरे समझते हैं तो चीजें दिक्कत नहीं आएंगी। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बुक में क्या रहता है, प्रॉब्लम क्या होती है, जो कहीं भी बुक देखेंगे, आर.डी. शर्मा देखेंगे, ये स्टेप बीच का गायब कर देते हैं और सीधा आपको ये वाला स्टेप देखने को मिलेगा जो मैंने भी लास्ट में लिखा है। तो बीच का स्टेप इसलिए गायब कर देते हैं, वो उनको लगता है कि आप डायरेक्टली इतना समझ सकते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आप पूरा का पूरा समझिए, पूरा का पूरा एग्जाम में लिखना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब यार एक्स जो है ना बी को नहीं बिलोंग कर रहा और एक्स सी को नहीं बिलोंग कर रहा है, ये और है, और ये क्या है, एंड है। अच्छा पहले मुझे बताओ, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि अगर ए है ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और ये बी और मतलब यूनियन, और ये सी, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? सत्यम, तुम्हारे जो डाउट था ना कल, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये ए बी के साथ जाएगा, ए बी के साथ जाएगा इंटरसेक्शन के साथ, ये जो बिकॉज ये इंटरसेक्शन लगा हुआ है, और ये नेक्स्ट होगा यूनियन यूनियन, और ये ए सी के साथ जाएगा। ये सब मैंने बता रखा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ इसी तरीके की बातें हैं। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है एंड, ये पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट है, ये इस तरीके से है। तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एंड यहाँ पे तो डज नॉट बिलोंग्स टू वाला है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इज इट क्लियर? बीच में क्या है? यूनियन यूनियन। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ये क्लियर है भाई सभी को? इसी चीज को मैंने लिखा है ऐसे बिकॉज ये अलग अलग सेपरेट हो गया। अब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक बी को नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब ये एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अरे भाई बोलो, अगर ए को बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स क्या होगा? बिलोंग्स टू ए माइनस बी। वेन डायग्राम भी अपने दिमाग में रखो। यूनियन एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, सी को नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी, ए माइनस सी। मतलब ये एक्स जो है इस पूरे को बिलोंग कर रहा है। ये दिख रहा है सभी को? ये पूरा का पूरा इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, तो x जो है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी को बिलोंग कर रहा है, ये इसको इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अरे भाई बात समझ में आई क्या? तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बता दीजिए। देखो हम यहाँ तक पहुंच गए कि भैया यहाँ ये इसको बिलोंग कर रहा है। अब एक लास्ट स्टेप और लिखना होता है कि भाई देखो हमने क्या माना था कि ये x जो है किसी इस सेट का एलिमेंट है। x मान लेते ये पर्टिकुलर सेट x है और ये पर्टिकुलर सेट y है। सेट x के एलिमेंट्स, इसके जो एलिमेंट है सेट x में आएंगे और इस सेट के एलिमेंट्स y में आएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब हमने इस सेट का कोई एक एलिमेंट लिया x, वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो x होगा, मतलब ये जो होगा, जो मैंने लिखा है a माइनस बी इंटरसेक्शन c विल बी द, या तो प्रॉपर या तो बराबर हो सकता है, नहीं तो इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये तो या तो प्रॉपर होगा या फिर इम्प्रॉपर होगा, है ना। इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। रेस और नो, यहाँ तक समझ में आया? यार x का कोई एलिमेंट है जो y को बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है कि सारे एलिमेंट x के सारे y को बिलोंग करें, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपका इक्वल सेट हो जाएगा। और उस केस में इक्वल सेट होगा तो ये जो हम सबसेट लिख रहे हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और अगर ऐसा हो सकता है x के कुछ एलिमेंट्स y के एलिमेंट्स को बिलोंग करें, तो दैट उस केस में आपका प्रॉपर सबसेट होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने क्या लिखा है, इस तरीके से लिखा है। अच्छा ऐसे ही सिमिलरली लिखोगे y के लिए। सिमिलरली व्हाट यू विल राइट? सिमिलरली यू विल राइट फॉर y कि a माइनस बी यूनियन a माइनस सी बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c, और उसके बाद लिखोगे हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? अब मुझे जल्दी से बताएं समझ में आया कि नहीं? प्रॉब्लम क्या होती है कि इस स्टेप के बाद ना बुक में देखोगे सीधा ये स्टेप लिखा रहता है, इस स्टेप के बाद जो है सीधा ये वाला स्टेप लिखा रहता है, बीच के स्टेप गायब हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आया, नहीं आता है फिर। ठीक है,
क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ कुछ बेसिक बातें ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? एक्स ए को बिलोंग करेगा, बी को नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है, ये सिंपल सा है। और एक्स बी को नहीं बिलोंग करने का मतलब क्या होगा? एक्स बी को बिलोंग करेगा, बी को नहीं बिलोंग कर रहा है मतलब बी को बिलोंग करेगा। सॉरी, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसमें आप लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। आपके इसमें एग्जाम में आता है भाई, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा जरूरी है प्रैक्टिस करना, ठीक है। नहीं तो क्या एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इससे बेटर है हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा इजी है। एक बार ध्यान दीजिएगा। इसको करके बताइए, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसको करके बताइएगा एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली करके बताना आपको, ठीक है। करके बताइए जी फटाफट, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट यू कैन टेक, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट यू कैन टेक। जल्दी बताएंगे जी फटाफट। डन। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करिएगा फटाफट। सिर्फ क्या चेंजिंग है भाई? इंटरसेक्शन और यूनियन। कॉपी मत करिएगा, समझ के करिएगा, ठीक है। डन। डन करके रिप्लाई करेंगे फटाफट, ठीक है। होने के बाद डन कर रिप्लाई करेंगे। ओके, गायत्री डन, वेरी गुड। चलिए जी, बहुत बढ़िया। गायत्री इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू डू दिस, ठीक है। चलिए मैं करना स्टार्ट करूं, चल आई स्टार्ट डूइंग। Shall I start doing it? देखिए मैं प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। सूरज डन, सेकंड इज वन इज सूरज, हो गया। ओके, चलिए अब मैं करना स्टार्ट करता हूँ। लेट एक्स बिलोंग्स टू, प्रैक्टिस के लिए बस बता दे रहा हूँ मैं, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है जी।
इस तरीके से लिख सकते हैं नेहा। ओके डन। हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, माइनस है मतलब क्या आ जाएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। b यूनियन c को नहीं बिलोंग करेगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड, इनको नहीं आया देख लीजिए भैया, x अगर x b यूनियन c को नहीं बिलोंग कर रहा है मतलब किसको बिलोंग कर रहा है, b यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। मतलब x जो है a को बिलोंग करेगा एंड x किसको बिलोंग करेगा, x जो बिलोंग करेगा b यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। मतलब b यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भैया, b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, c कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये क्या आएगा, इंटरसेक्शन। आई होप इतनी बात क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, दिख रहा है क्या सभी को? थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी हल्का स्लो है, बट आप थोड़ी देर पे स्क्रीन आ रहा है ना, अभी बीच में थोड़ा सा स्लो हो गया था। ओके ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब बिलोंग्स टू ये, इसका मतलब होगा x a को बिलोंग करेगा एंड, अब इसको हमने ये स्प्लिट किया वो ध्यान रखो, इसका मतलब होगा x जो है a को b, x will belongs to b dash and x will belongs to c dash। ये समझ में आ रहा है, x किसको बिलोंग कर रहा है, b डैश को बिलोंग कर रहा है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, c डैश को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये होगा, अब ध्यान में भी रखो कि क्या आपको प्रूफ करना है, a माइनस b प्रूफ करना है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब ये क्या है, बीच में तीनों इंटरसेक्शन है, तीनों क्या है आपका इंटरसेक्शन, ये ऐसे इंटरसेक्शन आ गया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, दिख रहा है आपको, बीच में एंड आया, ये भी एंड है, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है ना। तो इसको क्या बोल सकते हो, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये आएगा एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू a। हाँ इसको मतलब x बिलोंग्स टू b मतलब क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b डैश, इसको मैंने ये लिखा है भाई, ठीक है ना, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर ये b है तो ये b डैश x किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x b डैश को नहीं बिलोंग कर रहा है, ये बात समझ में आ रही है, x बिलोंग्स टू b डैश, सॉरी x बिलोंग टू b डैश मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है b को नहीं बिलोंग कर रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और इसका मतलब होगा x डज नॉट बिलोंग्स टू c। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को, इससे मैंने ये लिखा है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, x किसको बिलोंग करेगा, a डज नॉट बिलोंग्स टू b मतलब माइनस b, ठीक है, एंड x किसको बिलोंग करेगा, a माइनस c को। मतलब फाइनली क्या लिख सकते हो, फाइनली लिख सकते हो आप कि x जो है किसको बिलोंग करेगा, a माइनस b, ठीक है ना, इंटरसेक्शन a माइनस c को बिलोंग करेगा। अगर a माइनस b a माइनस c इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैंने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लिया था पहले वाले सेट का, अब जो है वो दूसरे सेट का कोई एक एलिमेंट है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो एलिमेंट तो मैंने इस सेट का लिया था, और ये एलिमेंट जो इस सेट का लिया है, तो ये वाला जो एलिमेंट है इस किस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि a माइनस बी यूनियन c, ठीक है, इज द आइदर सबसेट और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a माइनस बी। थोड़ा लॉजिकल है, समझिएगा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन a माइनस बी, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली पूरा लिख देता हूं मैं, कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। सिमिलरली आप लिख सकते हो, अगर y लेते हैं यहाँ से तो क्या आता, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ये किसका सबसेट आता, ये इसका सबसेट आता, a माइनस बी यूनियन सी। और अगर इक्वल सेट दिखाना होता है, ध्यान से सुनो, अगर मुझे दिखाना है कि a इक्वल्स टू बी है, अगर ध्यान से सुनो, अगर मुझे दिखाना है a इक्वल्स टू बी है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, a इज द सबसेट ऑफ b एंड मैं दिखाऊंगा b इज द सबसेट ऑफ a। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, जब ऐसी कंडीशन हो चुकी है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल्स टू a माइनस b, ठीक है, इंटरसेक्शन a माइनस c। भाई कोई भी दो सेट इक्वल कैसे होगा, यहाँ तक समझ में आया, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बोला ये समझ में आया क्या?
अगर कभी भी आपको दो सेट इक्वल दिखाना है, ये दो सेट को हमें इक्वल दिखाना था, तो मैंने एक्चुअली प्रूव किया कि ये वाला इसका सबसेट होगा और ये वाला इसका सबसेट होगा, तो ये वाला इसका सबसेट होगा, इसके दिखाने के लिए बस सिमिलरली लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट सिमिलरली। ठीक है, जैसे ए में आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है, बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं समझो 1 2 3, तो आप बोल सकते हो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, इज इट क्लियर, और ये वाला सबसेट मतलब क्या होगा, बराबर वाला सबसेट, ऐसा और नो। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ मतलब क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, और मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो इम्प्रॉपर सबसेट। तो अगर ये ए और बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, दैट मींस ए इज इक्वल्स टू बी। जल्दी से मुझे रिप्लाई करो कितने लोगों को समझ में आ गया कंप्लीटली। सर आप पहले बोल रहे हैं और स्क्रीन लेट दिख रहा है। हाँ यार, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, अब देख लो, अब स्क्रीन पे सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ वो मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा मेरे को आप लोगों का रिप्लाई भी लेट आ रहा है। ठीक है जी, भाई बात समझ में आ रही है? देखो इसमें ना मतलब ढंग से नहीं पढ़ोगे ना बहुत कंफ्यूजन रहता है, नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, फिर ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग छोड़ देते हैं, लोग ये वाला सेक्शन छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने आपको क्या वेन डायग्राम से ही बताया है, इससे ही बता रहा हूँ। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा तो आप भूल नहीं पाओगे कभी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे के क्वेश्चन इसी तरीके से ट्राई करना, एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मिसलेनियस के साथ। अब हम लोग इसके जो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई डायरेक्टली इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं कैसे करें, उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, ये तो हमने अलजेब्रिकली किया ना, क्वेश्चन देखो इस तरीके से भी आते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सर। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा भाई कि यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है ना, क्या दिखाओ भाई, a माइनस बी, प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है ना। अब ये सब जो बताया ना वो सब थ्योरम्स हैं, लेकिन मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या यूज करना रहेगा। जो आपने अभी तक पढ़ा ना वो सब थ्योरम के फॉर्म में दिया है, लेकिन ये थ्योरम नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आता है ये सब। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हमने अप्रोच सीख लिया है तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं है। a माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू a यूनियन बी, ये दिखाना है आपको। a माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू a यूनियन बी। स्क्रीन डिले हो रहा है ना, अभी मैंने लिखा हो स्क्रीन पे, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ओहो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं चैतन्य में कोचिंग में ही जाके क्लास ले लूं। ठीक है, अभी दिख रहा होगा, अभी देखो आया है नेट। नाउ प्लीज चेक, इट इज विजिबल नाउ। यस सर, नॉट विजिबल। अब देखो, अब विजिबल होना चाहिए यार, प्लीज चेक इट नाउ, अब विजिबल होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको करो, प्रॉपर्टी यूज करके करना है जी। क्या यूज करके करना है, प्रॉपर्टी। इसमें पहली वाली प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए जो आपको पता है ऑलरेडी, मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि आपको पता है। a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लिख लीजिएगा भैया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी को क्या लिखोगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है, a माइनस बी को क्या लिखोगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। कभी भी आएगा तो आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये a हो गया, नेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है आपको। अब ये बताओ आवाज क्लियर है क्या, प्लीज चेक इट नाउ।
थोड़ा स्क्रीन डिले हो रहा है ना, तो जो बता रहा हूँ स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, राइट? बिकॉज मैं भी मोबाइल से देख रहा हूँ, मेरे में तो डिले आ रहा है, आप लोगों में भी वैसा ही आ रहा है क्या? प्लीज चेक इट। लिख रहा हूँ और उसके बाद कुछ देर के बाद आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? आप लोग का कमेंट भी मुझे थोड़ा लेट ही आ रहा है। ओके, आप लोग एक काम कीजिएगा, ठीक है ना, अभी तो क्लास अटेंड कर लो, ठीक है? अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि चैतन्य में जाके क्लास ले लूँ, वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी थोड़ा ठीक है। वैसे मेरा भी कनेक्टिविटी खराब नहीं रहता था, पता नहीं 1-2 दिन से क्या हो गया है, खास करके कल से। और इसके पहले जो क्लास लिया था ना उसमें भी नहीं था, आप लोग के टाइम पे थोड़ा हुआ है, ठीक है? और तो अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, ये चीज समझिए कि a माइनस बी ए इक्वल टू क्या होता है, a इंटरसेक्शन की पहली प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होगी। कैसे भैया, a माइनस ये b है तो ये होगा a माइनस बी, ठीक है? ये a माइनस बी है, और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बनाना थोड़ा अलग से, ये a है और ये b है, तो a तो ये पूरा है, और b कॉम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़ के, b को छोड़ के ये पूरा, b को छोड़ के ये पूरा, तो ये b को छोड़ के पूरा, और इसका कॉम्प्लीमेंट जो यही तो आ रहा है, जो कॉमन वाला जो पार्ट है, ये वाला कॉमन वाला पार्ट है, ये समझ में आ रहा है? यही तो है कॉमन वाला पार्ट, दिस इज योर कॉमन पार्ट, दिस इज योर कॉमन पार्ट। ये जो आपका कॉमन पार्ट है, यही क्या है आपका, यही क्या है आपका a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ये होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप ये प्रूफ करें, करिए जी फटाफट, इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये करें, फटाफट करिए और बताइए मुझे। जल्दी, जिसका भी हो जाएगा ना डन करके रिप्लाई करना। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करना, ठीक है? बी यूनियन बी डैश को, अच्छा इनका सवाल है, देखिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे कोई दिमाग में डाउट आए ना, तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम पे जाएं, और वेन डायग्राम से आपके जो भी डाउट्स हैं ना क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसने सवाल पूछा है कि सर मैं ये बी है, ठीक है, बी यूनियन बी डैश, ये बी है और ये बी डैश है पूरा है, अब बताइए मुझे ये बी डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ठीक है? नहीं वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आप खुद बताओ, ये बी है, ये बी है और ये बी डैश है, तो बी और बी डैश मिलके क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सेट में आपको कोई भी क्वेश्चन का एक्चुअली में सही में जवाब चाहिए ना, तो वेन डायग्राम बताएगा, ठीक है? क्या बताएगा, बिकॉज आप सेट में ये सब चीजें रट नहीं सकते, वेन डायग्राम बनाएंगे फटाफट चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो चलिए इसको करिए, देखिए मैं फटाफट बताता हूँ आपको, आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का। तो नेक्स्ट टाइम आई विल गो इन चैतन्य, आई विल टेक द क्लासेस देयर ओनली, ठीक है? चलिए चलिए ध्यान दीजिए, एलएचएस लेते हैं जी, क्या लेते हैं, एलएचएस, एलएचएस लेते हैं। देखिए ये सेपरेट होगा, पहली बात तो सबसे पहले तो a माइनस बी को क्या लिखेंगे, हाँ जी हो गया ना, बहुत बढ़िया। इसको देखो, ये मैंने बोला है कि ये याद, ये आपके ध्यान में रखो, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे इसको, और ये यूनियन भी है। अभी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन के साथ, तो ये हो जाएगा a यूनियन b, ठीक है? फिर बीच में आएगा इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा बी, बी यूनियन बी डैश,
अरे भाई बात समझ में आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, सभी को समझ में आ रहा है। ये जो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये इस सिंबल के साथ होगा। फिर जब दूसरे की बारी आएगी तो उसमें ये वाला सिंबल काम करेगा। तो ये वाला सिंबल जो है आपका काम कर रहा है। क्लियर है? अब ये ए यूनियन बी हो गया, और ये इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। ऑब्वियस सी बात है, बी यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो कैसे भैया, देखो अभी मैंने बताया ये बी है, ये कोई भी सेट पकड़ लो बी, ये बी है और ये बी डैश है। बी डैश मतलब इसके बाहर का, जो बी में नहीं हो बी डैश है। और अगर ये पूरा का पूरा कर लिया तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। और ये ए यूनियन बी है, समझो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ये ए यूनियन बी पूरा हो गया। और उसका यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा। क्या आएगा, ये ए यूनियन बी आएगा। तो इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी से करना। तो क्या बोलते हैं जी, प्रॉपर्टी से करना। आई विल रिपीट, सरिता प्लीज रीड, आई विल रिपीट। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन जो है ना थोड़ा डिले हो रहा है, आ जाने दीजिए स्क्रीन, दोबारा रिपीट कर दूंगा उस पर, तो वहां से आपको समझ में आ जाए। आवाज में भी लैगिंग आ रही है क्या? वॉइस यू आर एबल टू हियर प्रॉपरली? वॉइस यू आर एबल टू हियर प्रॉपरली? एक बार मुझे बताओ, या आवाज में भी डिले हो रहा है? ऑडियो इज क्लियर, सिर्फ जो लिख रहा हूँ वो डिले हो रहा है क्या? ओके ठीक है। अब देखो, अब ये स्क्रीन पे सर मेरा नेट भी फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके चलिए देखिए, अभी कोशिश करते हैं जो है अपने पास रिसोर्सेस। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहीं से बता देता हूँ, ये माइनस है मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये याद रखो। और ये यूनियन बी, अब ये क्या होगा ना, ए और बी मल्टीप्लाई तो होंगे लेकिन बीच में क्या आएगा, ये वाला सिंबल आएगा, तो ये हो गया सिंबल। फिर अब दूसरे की बारी आएगी तो ये जो बीच का जो सिंबल है वो आएगा, ये आ गया। अब बी का यूनियन बी डैश के साथ, ये पूरा का पूरा बी है, हाँ जी ये पूरा का पूरा बी है और ये बी डैश है, इसका यूनियन ले रहे हो तो बी का यूनियन बी डैश के साथ, जो बी में है और बी को छोड़ के, तो पूरा का पूरा ही आ गया ना। बात समझ में आ रही है? पूरा का पूरा आ गया। इज इट क्लियर? तो पूरा का पूरा आ गया मतलब ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यू इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ जो है इंटरसेक्शन, तो जो सेट होगा वही होगा। अब ये ए यूनियन बी है और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये मान लेते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा जो सेट है ना वो यूनिवर्सल सेट है। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन होगा इसके साथ, तो ये यही होगा, सेम होगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे फटाफट एक बार रिप्लाई करो कि समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट एक बार रिप्लाई करो कि समझ में आया। सरिता यू अंडरस्टूड नाउ? सरिता यू अंडरस्टूड? एंड अदर प्लीज आल्सो रिप्लाई। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। यार ये सब खेलने वेलने का काम मत करो, ठीक है ना, स्क्रीन पे लिखना, तुम लोग मानोगे नहीं। चलो देखो, ये प्रूफ करके दिखाओ, प्रॉपर्टीज के हेल्प से प्रूफ करना। ठीक है, देखते हैं कितने लोग प्रूफ कर पाते हैं। ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपको बताना है प्रूव दैट, ये आपका प्रूव दैट। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको प्रूव करिए, लेकिन कैसे? बाय प्रॉपर्टीज, बाय प्रॉपर्टीज। वो बोल देगा प्रॉपर्टी से करो। ठीक है, करके बताओ मेरे को फटाफट, जल्दी करके बताओ जी। अभी स्क्रीन पे आया नहीं है।
अभी आ गया होगा स्क्रीन पे, देखो बराबर एकदम, ठीक है। आदेश भी राजा, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा यार, क्या बात है। कल आपका रिप्लाई काफी अच्छा था, यू आर नॉट रिप्लाइंग टुडे। जल्दी बताएं जी, फास्ट, हाउ यू गोइंग टू डू दिस। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करिएगा। देखो आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, इसको x मान लो, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान देना, इसको क्या मानो x, और इसको क्या मानो y। तो आपको पता है LHS ले लो, क्या ले लो LHS। जब आप LHS लोगे x माइनस वाई क्या होता है, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, होता है नहीं होता है। तो थोड़ा साउंड पे फोकस करना, ठीक है ना, जो लेटर्स है कुछ देर के बाद आ रहा है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये मैंने x ले लिया, मैं डबल डबल रिपीट भी कर दूंगा, ये मैंने y ले लिया, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ये चीज क्लियर है जी। तो बस इसको लिख देते हैं, अगर x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट होगा दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो a यूनियन b, ठीक है। ये हो गया x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, फटाफट बता दीजिए मुझे, यहां तक कोई दिक्कत। संकेत सिंधे 0। देखो x माइनस वाई क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए x है, समझिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये x है और ये क्या है आपके पास। अभी आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक हो गया है, देखो तो चेक करो अभी, यस करके रिप्लाई करो, ओके करके रिप्लाई करो। आई थिंक अभी बढ़िया हो गया है, अभी थोड़ा ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे, है ना, ओके। और ये वाई हो गया, अभी ध्यान से देखो, अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा है तो देख लीजिए, ये x है और ये y है। x माइनस वाई मतलब क्या होगा बेटा, x माइनस वाई ये वाला डायग्राम होगा, शेड करते हैं, डायग्राम ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई है। अगर मैं ये वाला डायग्राम बनाऊं, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, ये x है और ये y है, तो ये x पूरा आएगा, ठीक है। और y कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, y कॉम्प्लीमेंट मतलब y को छोड़ के, तो y को छोड़ के ये पूरा पोर्शन इधर भी आएगा, लेकिन जो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, यही वाला सेक्शन आ रहा है, तो ये x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस x y माइनस वाई क्या होगा, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो बस यही कॉन्सेप्ट का यूज किया है मैंने, इसको x माना और इसको y माना अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हो जाएगा a यूनियन b, ठीक है, माइनस मतलब इंटरसेक्शन उनके कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए भाई, इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सोचो कैसे करने पड़ेंगे, ये हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट होगा, a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट होगा, स्प्लिट तो होगा बट इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन किस में चेंज होगा, यूनियन में चेंज होगा। अब इसके बाद इसको कैसे करें, अब इसके बाद से फिर से आप इसको x मान लें, फिर से आप इसको क्या मान लें, x मान लें, मान सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुने फटाफट, ध्यान से सुने फटाफट। फिर से आपने इसको क्या मान लिया, x मान लिया,
यार फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, इसको x मान लिया तो आप x का इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। x का इंटरसेक्शन क्या कर रहे हैं, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x का जो है इंटरसेक्शन क्या कर रहे हैं, a कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होगा, x इसके साथ होगा इस तरीके से, x इंटरसेक्शन आएगा a कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या है यूनियन x इंटरसेक्शन क्या आएगा b कॉम्प्लीमेंट। आई होप इतनी बात क्लियर है। पुट द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर। x की वैल्यू क्या है, a यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a यूनियन b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। मैं रिप्लाई करते चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x जब भी कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने जब बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, जैसे यहाँ पे ये x है, x और ये यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो x इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर अब जब b की बारी आएगी, b डैश की बारी आएगी, तो ये जो बीच वाला जो सिंबल है वो हो जाएगा और x यूनियन b कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बस अब इसको x की जगह पे मैंने लिख दिया है, बस और कुछ नहीं। अब इसका रिजल्ट बताएं मुझे फटाफट। अब इसमें भी स्प्लिटिंग होगा, इसमें भी क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा जी। इसमें भी क्या होगा, आपका स्प्लिटिंग होगा। और इसमें जब स्प्लिटिंग होगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें जब स्प्लिटिंग होगा तो ये a जो है इसके साथ स्प्लिट होगा, a इंटरसेक्शन आएगा a कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या आएगा यूनियन a इंटरसेक्शन b। यहां तक पहले मुझे बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं। और ये यूनियन b कॉम्प्लीमेंट a के साथ जाएगा, मतलब क्या होगा, a और x है नहीं यार, ये पूरा का पूरा ये ब्रैकेट में आएगा ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, अब आएगा यूनियन और b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, फटाफट फटाफट मुझे बताओ, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो कि अभी तक आपको समझ में आया। फटाफट बताइए, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिएगा जल्दी, फास्ट सभी लोग। सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, बट क्या है कि थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी भी जा रहा है, तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आराम से आप इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम कैसे सॉल्व करें। इसके बाद बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से। अब ये तो हो गया, आप मुझे बताएं इसके बाद का रिजल्ट बताएं क्या आएगा, इसके बाद का क्या रिजल्ट आएगा जी। इसके बाद बताओ a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, a का a कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, बताओ ये a है और ये a कॉम्प्लीमेंट है, a कॉम्प्लीमेंट इधर, इसका इसके साथ कॉम्प्लीमेंट, ये तो हो जाएगा 0, 5 आएगा, 5 मतलब 0 नहीं, क्या आएगा 5 आएगा। और यूनियन a कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन b। फिर भी बात समझ में आ रही है, क्या आ रहा है, a कॉम्प्लीमेंट b, क्या आ रहा है a कॉम्प्लीमेंट b। अच्छा, एक और ये आ जाएगा यूनियन, ठीक है, ये क्या है यूनियन, और ये आ जाएगा आपके पास a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन 5, यूनियन क्या आ जाएगा 5। अब आप यहाँ पे देखो ये a माइनस बी बोला है, क्या बोला है ये a माइनस बी। तो a डैश का जो इंटरसेक्शन है, जो इंटरसेक्शन पहले मुझे बताना, जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, अब ये जल्दी से बताइए इसका क्या रिजल्ट आएगा, 5 का इसके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ मुझे, ये जल्दी से बताइए मुझे। a डैश ये इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको a b माइनस ए लिख सकते हो, b माइनस ए लिख सकते हो कि नहीं सकते हो, बिकॉज a पे कॉम्प्लीमेंट है। जल्दी से बताओ, ये a पे कॉम्प्लीमेंट है मतलब इसको b माइनस ए लिखोगे, यूनियन यहाँ पे क्या लिखोगे a माइनस बी लिखोगे। लेकिन आप तो बोलोगे सर उल्टा आ गया, तो यूनियन में a यूनियन b और b यूनियन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सीधा कर लो, a माइनस बी यूनियन b माइनस।
अरे भाई बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ फटाफट। जैसे मैं बोलूं कि x यूनियन y, या फिर मैं लिखूं y यूनियन x, दोनों सेम होता है। यूनियन मतलब प्लस करना है ना, तो 3+4 करो या 4+3 करो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज रिपीट। चलो वही रिपीट कर देते हैं, ठीक है। नेट का प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। कहाँ से रिपीट करना है? आई थिंक यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया था। यहाँ तक जो है सभी को समझ में आ गया था कि भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 5। और 5 मतलब कोई कुछ भी सेट नहीं, उस सेट में कुछ भी नहीं है, उसका यूनियन आपने लिया ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन 5 के साथ। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन प्लस कर रहे हो। मान लेते हैं आपके पास नंबर 10 है, 10 में कुछ भी ऐड ही नहीं कर रहे हो, या कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हो। 5 मतलब कुछ भी नहीं है सेट में, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सेम वही सेट बच जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि a माइनस बी को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लिख दिया ए माइनस बी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिस पे डैश लगा रहता है वो माइनस आ जाता है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास? b माइनस सी, बिकॉज इस पे है ना। इज इट क्लियर? ये b माइनस ए आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो b माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। इसको उल्टा कर दीजिए तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए आ जाएगा, जो कि हमें ये दिखाना था। आई होप यार समझ में अब आ जाना चाहिए, अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर करके बताओ मेरे को, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर करके लिखो भाई, फटाफट बताओ मेरे को, क्लियर करके रिस्पॉन्स दो फास्ट। तो इसके बाद आया ही नहीं ना, ओके। आपको इसके बाद का दिख रहा है क्या सॉल्यूशन, रेड कलर के बाद का? थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, तो स्टार्टिंग वाला थोड़ा रिपीट कीजिए। ठीक है, थोड़ा नहीं पूरा रिपीट करूंगा, ठीक है। थोड़ा से कुछ नहीं आएगा समझ में। देखो मैंने क्या लिखा है कि x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई लिखा रहेगा, ये ध्यान रखिए, इसको लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, तो ये लिखा है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसका माइनस का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, और ये y की जगह पे इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या हुआ कि A यूनियन B का इंटरसेक्शन, अब ये देखो जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इस कॉम्प्लीमेंट को मैंने स्प्लिट कर दिया, तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, इसको मैंने क्या किया? स्प्लिट किया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया? स्प्लिट किया। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन किस में चेंज हो गया? यूनियन में। अब इसको मैं कैपिटल X मान लेता हूं, इसका इंटरसेक्शन, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ध्यान से सीख लीजिए, इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, साइन ये वाला आएगा, फिर ये साइन आएगा, इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये साइन आएगा। क्लियर है? तो x का इंटरसेक्शन a डैश के साथ, फिर क्या आएगा? यूनियन x का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ, x का इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ, x कितना है? a यूनियन b का इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b, a कॉम्प्लीमेंट b, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी, तो इस तरीके से हमने लिखा है, ठीक है। अब देख लो अभी बोर्ड पे सारी की सारी चीजें भी आ चुकी है, थोड़ा सा डिले होके आ रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं, एवरीथिंग नाउ यू कैन अंडरस्टूड, ठीक है। अब जो है आप सारी की सारी चीजों को देख सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आगे बढ़ूं भाई, जल्दी बताओ, अब एक लास्ट वाला पार्ट डिस्कस करना है। शैल आई मूव अहेड? जल्दी बताएं मुझे, रिप्लाई नहीं आ रहा है आप लोग का। शैल आई मूव अहेड? ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे ना, पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से प्रयास जरूर करें, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखो इतना मैं श्योर बोल सकता हूँ कि आपने यहाँ से आपने जो पढ़ लिया ना एक बार यहाँ पे, इसके बाद आप थोड़ा सा जाकर रिवाइज कर लेंगे ना, आपके जो ये वाले जो चैप्टर्स हैं, या कोई भी जो चैप्टर्स है, एक बार आपने यहाँ पे पढ़ने के बाद, जो है क्लास में पढ़ने के बाद आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है, सेम डे आपने क्वेश्चन लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके जो चैप्टर्स हैं अच्छे होते जाएंगे, ठीक है ना।
तो आप लोग प्लीज जो उसको रेगुलरली होमवर्क करें, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूँ उसी समय नहीं करना है। आपको पता है यार ये वाले टॉपिक सर ने करा दिया, फटाफट ढूंढ के उसको कर लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सॉल्व एग्जांपल्स देखिए, इस तरीके की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिए, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में वो जो है बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब हम लास्ट वाला पार्ट जिसका शुरुआत करते हैं, इसका एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट। ठीक है, अब इसमें लिखें जैसे मान लेते हैं ए सेट है, इसमें मान लेते हैं नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। इसी को हम लोग दिखाते हैं एन ऑफ ए से, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो अगर मुझे लिखना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। कितने लिखूंगा, 4। अगर मान लेते हमारे पास सेट बी है, या ए माइनस बी एक सेट है, उसमें हमारे पास ए बी सी ई जी एच ये एलिमेंट्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, एन ऑफ ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स हैं भैया, बता दो, 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो इसके बेसिस पे ना हमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है बस कार्डिनल नंबर के टर्म्स में पढ़ लेते हैं और उसको एक पेज पे लिख लेते हैं, और फिर हम डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, लिखिएगा जी, लिखेंगे फटाफट। ठीक है, लिखेंगे प्रॉपर्टीज या सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे। पहला लिखो एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप इतनी बात क्लियर है। सेकंड लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला थोड़ा दूसरी तरीके से, दूसरी तरीके से यही हो जाएगा कि एन ऑफ ए हो जाएगा प्लस एन ऑफ बी हो जाएगा इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट कहने का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट कहने का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, उनका जो कॉमन जो पार्ट है वो उसका नल होना, उसका नल सेट होना। यहां तक क्लियर है, लिखते चले, यहां तक जो है आप लिखते चले, बोर्ड पे दिख रहा है ना सभी को। थर्ड, ठीक है, थर्ड लिखिए एन ऑफ ए माइनस बी। कौन बताएगा एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए होता है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोरिलेट कर पा रहे हैं आप लोग, या फिर मैं वेन डायग्राम से भी बताते चलूं। ये मान लेते ए है और ये बी है, ए माइनस बी ये होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए में से जो कॉमन वाला पार्ट हटाया है, ए में से क्या हटाया है, कॉमन वाला पार्ट हटाया है। ठीक है जी, इज इट क्लियर। और इसको ये भी लिख सकते हो, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए इतना ही काफी है। चौथा लिखिए एन ऑफ ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। कभी ऐसा है तो ए डेल्टा बी का डायग्राम याद है, ये वाला। अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए डेल्टा बी का डायग्राम है। तो ए डेल्टा बी का डायग्राम क्या होगा, आप ये बोल सकते हो कि भाई एन ऑफ ये वाला रीजन कौन सा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, अभी आपको यूज समझ में आएगा, यूनियन ये वाला एन ऑफ क्या आएगा, बी माइनस ए, ये बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो आप, अच्छा एन ऑफ ए माइनस बी अभी हमने लिखा, एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है जी, अरे होता है नहीं होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन मतलब यहाँ पे प्लस होगा, यूनियन मतलब यहाँ पे क्या लिखो, प्लस। यूनियन मतलब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्लस, बिकॉज अलजेब्रिकली हमें सॉल्व करना है ना, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस। तो यहाँ पे प्लस एन ऑफ बी आएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, एन ऑफ ए प्लस क्या लिख सकते हो, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को, ये ध्यान में रखिएगा,
ये ध्यान में ये वाला रिजल्ट रखेंगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा फिर से स्पीड स्लो हो गया ना, चेक करो एक बार, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? बिकॉज साथ साथ में मैं भी एज एक पार्टिसिपेंट ज्वाइन करके देखते रहता हूँ कि स्पीड कैसा है। आप एक बार चेक करके बताइए स्पीड आ रही है क्या? और मेरे यहाँ पे तो थोड़ा प्रॉब्लम है, चाह रही है, ठीक है। अभी यस सर स्लो है, ओके। अभी लेकिन स्क्रीन पे आपको सब चीज दिख गया होगा, ठीक है ना? तो इसलिए पूरा आने के बाद ही मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पे सारी की सारी चीजें उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, ठीक है, पूरा का पूरा लिख ले तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बिकॉज कैसा मैं बोल रहा हूँ उसके बाद जो लिखा हुआ आ रहा है आप एक बार लिख लें, और अगर आपने लिख लिया ना तो डन करके रिप्लाई कर लें ताकि मैं आगे बढ़ूँ फटाफट। अगर आपने लिख लिया है तो डन करके रिप्लाई करिए। सर वॉइस भी बहुत ब्रेक हो रहा है, अच्छा आज के लिए मैनेज करो, अगली बार से मैं क्लास लूंगा चैतन्य में, ठीक है। सर क्या हम ए डेल्टा बी को एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, वो तो लिख ही सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही है। अथर यू कैन सर्टेनली राइट, बिल्कुल लिख सकते हो ना यार, ये एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है अथर? इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। चलो, तो मैंने आपको बी पहले बताया ही था, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिए, राइट, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये इंपॉर्टेंट है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर तीनों का यूनियन है तो क्या लिखना, ये आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आने वाला है, बहुत मतलब बहुत। इनफैक्ट समझो आप प्रोबेबिलिटी का ना 30 to 40% पढ़ लियो इसके थ्रू, सेट्स के थ्रू। और प्रोबेबिलिटी में पूरा का पूरा सेट ही है, जिसको सेट नहीं आता ना वो प्रोबेबिलिटी में उसका समझो उसका बेस गया पूरा, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया से पढ़ लो ताकि प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर आप उसमें मुझे बोलोगे कि सर सेट बता दो, तो मैं सेट आपको उतना ही बताऊंगा जितना प्रोबेबिलिटी में लग पाएगा। बिकॉज कैसा, जब सेट पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा सेट पढ़ेंगे ना। अभी देखो प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा मैं, उस समय प्रोबेबिलिटी चैप्टर रहेगा तो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, इसलिए आप अभी अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। तो जो चैप्टर जब पढ़ना चाहिए उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से, इसको मैं थोड़ा वेन डायग्राम से आपको समझा देता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, फिर मैं वेन डायग्राम को आप लोग के लिखने के बाद मैं हटा भी दूंगा, इसको समझते हैं ये कैसे आया है। देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब क्या होता है, ये सारा सारा का सारा एलिमेंट्स आ गया इसमें, जितने भी है ना सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए। अच्छा, एन ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिए सभी लोग, एन ऑफ ए मैं करूंगा तो ये एन ऑफ ए है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये एन ऑफ ए है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट ए है। ध्यान से सुनिएगा हर बात, एन ऑफ ए। अब मुझे बताओ ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं नाम दे देता हूँ, समझो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है 1, इससे कलर से देता हूँ मैं, समझो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। दिख रहा है सभी को पोर्शन 1 2 3 दिख रहा है? थोड़ा सा जूम कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा छोटा लिखा हुआ दिख रहा है तो आप 1 2 3 थोड़ा जूम कर लीजिए स्क्रीन को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और मैं शेडिंग जो कर रहा हूँ उसके ऊपर भी ध्यान देना, ठीक है, उसके ऊपर भी आप लोग फोकस करना। तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी, ठीक है। अब एन ऑफ ए आ गया, एन ऑफ बी लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, एन ऑफ बी लिख रहा हूं। ये जो पोर्शन 1 है ये कितनी बार काउंट हो चुका है? 2 बार काउंट हो चुका है अभी तक। पहली बार ए एन ऑफ ए में काउंट हुआ एक बार, अब एन ऑफ बी में काउंट हुआ, कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार, ये हो गया। अच्छा, एन ऑफ सी, जब मैं एन ऑफ सी लिखूंगा तो ये पूरा आएगा, एन ऑफ सी, ये पूरा का पूरा आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब ये जो पोर्शन 1 है ये कितनी बार काउंट हो चुका है? एक बार और बार, कितनी बार काउंट हो गया भैया? 3 बार काउंट हो गया।
अरे भाई बात समझ में आ रही है? कितनी बार काउंट हो गया? 3 बार। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये कितनी बार काउंट हो गया? 3 बार। ठीक है, अब उसका ध्यान रखिएगा कैसे, अब उसको हम आगे भी उसको देखेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो पूरा का पूरा जो सेट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा सेट लिखा हुआ है, इसमें जो बहुत सारी चीजें रिपीट हुई हैं, क्या क्या रिपीट हुई है वो ध्यान दीजिए। जो रिपीट हुई है ना उसको हम देख रहे हैं, क्या क्या चीजें रिपीट हुई हैं। कि जब हम n ऑफ a लिख रहे हैं तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आ रहा है, देखो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आ रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आ रहा है। और जब हम n ऑफ b लिख रहे हैं तो ये भी पूरा का पूरा पोर्शन आ रहा है। ये 1 और 2 जो आ रहा है, ये 1 और 2 ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। जब n ऑफ a लिख रहा हूं तो 1 और 2 कितनी बार आया? n ऑफ 1 और 2 एक बार आया। n ऑफ b लिखा तो 1 और 2 कितनी बार आया? 1 और 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। लेकिन हमें तो एक ही बार चाहिए, तो जो 2 बार आया था उसमें से एक को माइनस कर दिया है, ये बचा। एक बार तो चाहिए ही ना। अरे भाई बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आ रही है? ये 1 है, ये 2 है। n ऑफ a लिखेंगे तो 1 और 2 कितनी बार आया? एक बार आया। n ऑफ b लिखेंगे तो 1 और 2 कितनी बार आया? एक बार और बार आया, तो 2 बार आ गया ना। डबल काउंट हो रहा है, तो एक मैंने माइनस कर दिया। ठीक है। अच्छा, जब n ऑफ जब मैं c लिख रहा हूँ, n ऑफ c लिख रहा हूँ तो ये वाला पोर्शन आ गया, yes और नो? n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c, तो इसमें एक वाला पोर्शन आएगा n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c, तो ये हर पोर्शन 2 2 बार आ रहा है, तो उसमें से एक एक बार में माइनस करते जा रहा हूँ। और लास्ट में ये वाला जो रिजल्ट है, बिकॉज ये माइनस होते होते ये 3 बार माइनस हो चुका है। ठीक है ना, इस एक बार इसके साथ ये हुआ, एक बार इसके साथ हुआ, और एक बार इसके साथ हुआ, तो एक बार प्लस करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप देखो, आपको अगर सिंपल है ध्यान रखना है तो मैं ऐसे बताता हूँ, थोड़ा उल्टा समझो, थोड़ा उल्टा समझो। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो n ऑफ a लिखा मैंने, ये पूरा का पूरा आ गया n ऑफ a। n ऑफ b लिखा, ये पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, नहीं तो ऐसे समझो, छोड़ो हटाओ, सबसे और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, देखो n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। ऐसे समझो, कोई दिक्कत नहीं। n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये पूरा का पूरा पोर्शन आया। अब इसके साथ समझो n ऑफ b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c कौन सा है? ये वाला पोर्शन। n ऑफ b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। ये बात समझ में आ रही है? n ऑफ b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। अच्छा, अब आप ये समझिए n ऑफ c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन है, n ऑफ c माइनस n ऑफ, दिस इज n ऑफ c, n ऑफ c इंटरसेक्शन है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। n ऑफ c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, देखो ये वाला पोर्शन काउंट ही नहीं हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है? ये वाला पोर्शन काउंट नहीं हुआ है, तो ये इसको मैंने काउंट कर दिया n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? वैसे इसका प्रूफ कहीं कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना, इसका प्रूफ कहीं भी कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसमें ना थोड़ा सा आपका नेट कनेक्टिविटी का ना थोड़ा इशू हो रहा है, जो क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो मैं 2 बार समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज जो मैं आपको जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज हो रहा है क्या, एक बार मेरे को बताओ, आप लोग की तरफ से सिंक्रोनाइज हो रहा है? ओके, तो ध्यान रखिए। ठीक है, वैसे इसका प्रूफ कोई पूछने वाला नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। वैसे ये डायग्राम तो किसी उतना काम का नहीं है, बस समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ये, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला याद रखें। जब 2 रहता था तो क्या होता था? जब 2 रहता था n ऑफ a यूनियन b, तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। 3 रहेगा तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c, और फिर 2 2 के पेयर बनेंगे, और इस तरीके से अपन कर सकते हैं। सर फ्रीज हो गए तो फ्रिज से बाहर निकालो, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी, है ना। एक्सट्रीम कोल्ड।
फ्रिज से बाहर निकालो यार फटाफट, अगर फ्रिज हो गए तो। ठीक है, अभी भी फ्रिज है, अभी भी फ्रिज दिख रहा है। स्क्रीन गायब हो गई क्या? सर आर यू देयर? यस आई एम हेयर ओनली। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? इट्स फाइन, सिर्फ वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है। ऐसा कैसे भाई? एक मिनट सर, अटक गए हो। तुम लोग के कमेंट बड़े जबरदस्त होते हैं। तुम लोगों को कमेंट पड़े ना, कोई डिप्रेशन में आदमी, ठीक है, तो डिप्रेशन से बाहर आ जाए, है ना। तो मुझे लगता है कि जो सर बस आवाज आ रही है, अरे तुझे आवाज आ रही है वही काफी है कि नहीं? चलो ये लिख लिया, सिक्स, सिक्स लिखो। सिक्स में ये इतना काम का फॉर्मूला नहीं है। n of exactly one of the elements in the set, ना काम का नहीं है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लिखो, a डैश यूनियन b डैश, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? a डैश यूनियन b डैश इज इक्वल्स टू होता है, आपको पता है a डैश यूनियन b डैश को क्या लिख सकते हो? a कंबाइन भी कर सकते हो इसको, a और b को कंबाइन कर दिया मैंने, लेकिन ये कंबाइन करेंगे तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जी, पूरे का क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो ये यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये हो गया, हाँ, और ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट माइनस क्या लिख सकते हो? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो आपको सेट के थ्रू ही बताया है, बस हर जगह क्या लग गया है? एन लग गया है, एवरीवेयर इट इज एन नाउ, इसलिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेवेंथ में लिखना है तो वैसे तो वही चीज है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो क्या हो जाएगा? a डैश और b डैश को कंबाइन करेंगे तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डैश, और यहाँ पे लगा देंगे n। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा? u यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ a यूनियन b। ठीक है जी, इसको लिख लें, ये 7 फॉर्मूले, क्या करें? ये 7 फॉर्मूले लिख लें। अभिषेक डिप्रेशन में गया है जब से स्कूल का नोटबुक कंप्लीट करने को बोला है। ऐसा है क्या? अब बताओ भाई, स्क्रीन वगैरह कुछ दिख रहा है? अरे जल्दी बताओ। स्क्रीन कुछ दिख रहा है? सूरज नहीं दिख रहा, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सर आपकी अधूरी कहानी, अरे यार पढ़ लो यार, एक तो नेट की वजह से ना मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, ठीक है। स्टोरी वगैरह, स्टोरी वगैरह तब होता है जब थोड़ा दिमाग सही हो। अब ये क्या है, इंटरनेट की वजह से, अब इंटरनेट कोई मान लेते हैं कि परेशान होता ना, उसको पकड़ पकड़ के पीटता मैं पहले। स्टोरी, हे भगवान यार, तुम लोग पढ़े कुछ हो नहीं। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कितना पढ़ाना था। जियो ही ले लो। अरे भाई फोन से नहीं चला रहा हूँ, ये मेरा प्रॉपर जो टिकोना का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। सर एक क्वेश्चन में मेलोडी इतना चॉकलेट क्यों है?
पता नहीं भैया तुम्हारा क्या सवाल है। चलो स्टोरी स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इस नेट में मजा भी नहीं आएगा, है ना, समझाऊंगा तो थोड़ा इंटरनेट का स्पीड अच्छा होने दो। अगली बार से मैं ना बाड़ी ऑफिस में, सॉरी दिगी ऑफिस में जाके क्लास लूंगा। उसमें क्या है कि खाओ और खुद जान जाओ, समझ आ जाएगा। अरे वाह, ठीक है। चलिए ये रिजल्ट लिख लिया सबने। अब एक प्रश्न करेंगे, आप प्रश्न, यू ऑल विल डू वन क्वेश्चन। और लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फटाफट क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। बढ़िया इंटरनेट होने दीजिए, उसके बाद मैं आप जरूर आपको वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों आपको क्लियर कराऊंगा कि आखिर ये माजरा क्या है, और वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं होगा, कि कभी नहीं हो सकता, ये बताऊंगा। वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में जो है क्या सूचनाएं हैं वो सब। आपकी अगली बार बहुत दूर रहती है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, सर्टेनली करेंगे, ठीक है ना। ये इस इंटरनेट के स्पीड में तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, उसको अपन करते हैं। मान लेते हैं n ऑफ x दिया हुआ है, n ऑफ y दिया हुआ है, n ऑफ x यूनियन y दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, n ऑफ x कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। n ऑफ y कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। एंड n ऑफ x यूनियन y कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या होगा। व्हाट विल बी n ऑफ x इंटरसेक्शन y, बताएं जी फटाफट। n ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या होगा, जल्दी बताएं जी फटाफट, जल्दी फास्ट। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को, 2 होगा। टू क्या है भाई, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन तो दिखना चाहिए यार, अभी इतना तो स्पीड आ ही रहा है कि दिखेगा, ठीक है। हाँ सर, अब सब सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन अ सर्वे, in a survey of 700 students, 700 students, in a survey of 700 students, कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, आर यू श्योर। चलिए जो 2 आ रहा है तो सही है, ओके। इन अ सर्वे 2 आंसर होगा भाई, ठीक है। आपको पता है n ऑफ x यूनियन y क्या होता है आपके पास, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये होता है, ठीक है। n ऑफ x यूनियन y कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। n ऑफ x कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। ये 23 दिया हुआ है, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। 17 23 और 7 30 10 40 40 माइनस 38 2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 इज द राइट आंसर, सही है। इसमें लिखिए जी, देखते हैं आप लोग एप्लीकेशन समझ पाते हैं कि नहीं। चलिए दूसरा ही पेज ले लेते हैं। राइट इन दिस, इन अ सर्वे of in a survey of 700 students, 700 students, in a survey of 700 students, ठीक है। 180 180 जो स्टूडेंट है ना, वो लिम्का पीते हैं, LIMCA, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ,
180 स्टूडेंट कितना क्या पीते हैं? लिम्का। 275 जो स्टूडेंट हैं as drinking मिरिंडा, ठीक है, तुम लोग अभी जाके मत पी लेना। 95 जो स्टूडेंट्स हैं, 95 स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों पीते हैं लिम्का एज वेल एज मिरिंडा, ठीक है, लिम्का प्लस मिरिंडा दोनों पीते हैं। 95% स्टूडेंट, सॉरी 95 जो स्टूडेंट हैं और लिम्का और मिरिंडा दोनों पीते हैं, ठीक है, जो अच्छा लगेगा पी लेते हैं, इसमें क्या है, क्या पीते हो? 95 were listed as drinking both लिम्का प्लस मिरिंडा, ये दोनों पीते हैं भाई, ठीक है, इज इट क्लियर? ऐसे समझना भाई, 95 स्टूडेंट जो होते हैं तो लिम्का और मिरिंडा दोनों पीते हैं। कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना, शॉर्ट में लिखा है मैंने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स were drinking, how many students were drinking neither limca nor मिरिंडा? बताइए जी, फटाफट बताइए, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? हाँ जी, वेन डायग्राम से बहुत इजी होगा, बिल्कुल सही बात है, वेन डायग्राम से जो है बहुत इजी होगा। लेकिन फॉर्मूले भी ध्यान में रखें, वेन डायग्राम यूज करने के लिए जो है 340 स्टूडेंट, बेटा सही से कैलकुलेशन करो, पक्का? हाँ जी, 340 इज द राइट आंसर, 340 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 360 किसका आ गया यार? 360 किसका आ गया? देखो, ध्यान से देखो, इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट है जी? 700, कितने स्टूडेंट्स हैं? 700, मतलब ये पूरा का पूरा जो रहेगा ना, ये यूनिवर्सल सेट मान लेना भाई, एन ऑफ यू मान लेना, क्या है ये? एन ऑफ यू, इसी में से जो भी हो रहा है, तो एन ऑफ यू 700 है, ये यूनिवर्सल सेट मानिएगा, ठीक है। 180 लिम्का पीते हैं, तो एन ऑफ एल क्या है भाई? 180। जब मिरिंडा पीते हैं मतलब एन ऑफ एम कितना है? 275। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जो लिम्का एंड मिरिंडा दोनों पीते हैं, मतलब एंड आ गया, मतलब इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन एम, ये क्या है भाई? 95। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे और नो? तो बोल रहा है आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट वे ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, मतलब नाइदर लिम्का, एक मिनट, नाइदर लिम्का, लिम्का को मैं क्या दिखा रहा हूँ? एल से, और लिम्का नहीं पीते हैं उनको क्या दिखाऊंगा? एल डैश से। ना ही तो लिम्का पीते हैं, और ना ही क्या पीते हैं, ना ही वो लिम्का पीते हैं, और ना ही क्या पीते हैं? मिरिंडा पीते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ये कितने लोगों को बात समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो भाई फटाफट। ना ही वो लिम्का पीते हैं, ना ही मिरिंडा पीते हैं, इसकी संख्या कितनी है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना ही तो लिम्का पीते हैं? अब मैं वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को बताऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ही बताऊंगा, बट पहले आप इसको समझें, इस फॉर्मूले से समझें। ना ही वो लिम्का पीते हैं, ना ही वो मिरिंडा पीते हैं। अच्छा, इसको अगर कंबाइन करो तो क्या आ जाएगा?
इसको कंबाइन करोगे तो यार n तो रहेगा ही, ये L डैश इंटरसेक्शन M डैश कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा। कंबाइन करने के लिए यूनियन की जरूरत पड़ेगी, कंबाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? यूनियन की जरूरत पड़ेगी, और यूनियन की जरूरत पड़ेगी तो ये यूनियन है, ठीक है, और ये हो जाएगा M और पूरे पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? अभी मैंने बताया था पूरे का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या होगा? n ऑफ u माइनस n ऑफ L यूनियन M। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपके पास? n ऑफ u माइनस, अभी आपको ये भी फॉर्मूला बताया कि n ऑफ L यूनियन M क्या होगा? n ऑफ L हो जाएगा प्लस n ऑफ M हो जाएगा माइनस n ऑफ L इंटरसेक्शन M हो जाएगा जी। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। n ऑफ u कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। n ऑफ l कितना होगा? व्हाट इज n ऑफ l? 180। n ऑफ m कितना है? 275, और ये कितना है? 95। अब भैया जिनको प्लस माइनस नहीं आता वो प्लस माइनस कर लेना, और बताओ कितना आंसर आ रहा है? 245 तो नहीं आएगा यार, 360 आएगा, 340 सॉरी 340। अब प्लस माइनस में मिस्टेक करोगे तो क्या किया जाएगा बताओ? प्लस माइनस में भी गड़बड़ कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस आंसर? जल्दी से मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस आंसर? साहिल तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। 340 आएगा, जोड़ लो ना यार। 275 में से 95 माइनस करो तो 5 माइनस 5 0 आ गया, और 9 8 17, ठीक है। 180 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 700 में से 360 माइनस कर लो तो 340 आएगा। सिंपल सा तो कैलकुलेशन है, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। 180 180 360 700 माइनस 360 340। अब वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को किससे करते हैं? वेन डायग्राम से करते हैं। इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे जी, फटाफट बताओ। एवरीवन हैज रिटन, रिप्लाई करिए फटाफट। हम आते हैं, अरे बताओ बच्चों, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, डेटा तो लिखा हुआ है ना, यहीं पे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, डेटा यहीं पे लिखा हुआ है तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा समझना, है ना। ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए सबसे पहले तो इसमें 3 सर्कल बनेंगे भाई। 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। बिकॉज लिम्का और मिरिंडा ही तो पी रहे हैं। ये लिम्का वाला सर्कल हो गया और ये मिरिंडा वाला सर्कल हो गया। ध्यान से देख लीजिए, वेन डायग्राम किस लिए प्रैक्टिस करवाई है आपको? कि वेन डायग्राम के ऊपर आपका कमांड हो गया तो मतलब कि सारे के सारे चीजें ईजी हो जाएगी। ये लिम्का हो गया और ये मिरिंडा हो गया। लिम्का कितने लोग पीते हैं? 180 लोग पीते हैं। अच्छा ये देखो, लिम्का 180, ध्यान से सुनना, 180 लोग पीते हैं ये लिम्का, और 275 लोग पीते हैं, 275 पीपल ड्रिंक मिरिंडा। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि भाई लिम्का और मिरिंडा दोनों पीते हैं। भाई 180 में से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे ना, 180 तो बता दिया, ये 180 तो पूरा है और ये 275 पूरा है, तो ये बीच का जो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है, ये क्या है? ये है भैया 95। ये समझ में आया?
जल्दी से बताओ, क्या ये समझ में आया? अरे बताओ जल्दी, वॉइस नॉट क्लियर। क्या करूं यार वॉइस का, बताओ। सभी को यही प्रॉब्लम आ रही है क्या? अच्छा, सबको सबको समस्या आ रही है, वॉइस क्लियर है? मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने दो सर्कल बनाए, एक लिम्का का है और एक मिरिंडा का है। लिम्का कितने लोग पीते हैं? 180 लोग पीते हैं। मिरिंडा कितने लोग पीते हैं? 275 लोग पीते हैं। 95 लोग दोनों पीते हैं। अब बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का, ना ही वो लिम्का पी रहे हैं और ना ही मिरिंडा पी रहे हैं। तो बताओ, ना ही लिम्का पी रहे हैं ना ही मिरिंडा पी रहे हैं, थोड़ा शेडिंग करके बताओ। लिम्का नहीं पी रहे हैं, लिम्का नहीं पी रहे हैं, बताना कौन कौन सा होगा? नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा। बताना क्या होगा? नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, यही होगा। इसका डायग्राम बनाइए, एल डैश। देखिए, नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, एल डैश करोगे तो ये पूरा आएगा, एम डैश करोगे तो ये पूरा आएगा। देखो ऐसे समझाता हूँ मैं, एक मिनट है। हाँ जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अब देखो खुद से समझो, अब मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। हाँ वो तो देखो मैंने वो आपको तो बता ही दिया, सही बात है। अब मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ कि नाइदर मतलब क्या हो गया, डैश आ गया, ठीक है। नाइदर लिम्का, ना ही वो लिम्का पीते हैं और ना ही मिरिंडा पीते हैं, ना ही वो लिम्का पीते हैं ना ही मिरिंडा पीते हैं। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा कि एल यूनियन एम, सॉरी एल यूनियन एम है और ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये आया कैसे? और ये u माइनस आएगा, है ना। तो u माइनस नहीं, डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो कि, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ तो अब देखो मैं बताता हूँ कि एल, एल डैश, अब ये देखो इसका शेडिंग करता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसका शेडिंग कर रहा हूँ मैं, तो यार नेट कनेक्टिविटी की ऐसी इशू। ये एल है, एल डैश मतलब ये पूरा का पूरा बाहर का एलिमेंट्स, समझिएगा। पूरा का पूरा क्या है, बाहर का एलिमेंट्स। इसलिए आपको वेन डायग्राम की हमने प्रैक्टिस करी है। एक बार आपको क्लियर हो गया ना, फिर मैं इतना मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एम डैश, एम डैश मतलब क्या होगा? दिस इज योर एल डैश। और एम डैश, एम डैश मतलब क्या होगा? इसको छोड़ के, इसको छोड़ के। अब बताओ क्या नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ, क्या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या नहीं आ रहा है? सब आया, सारी की सारी चीजें आ गई, क्या नहीं आया? सिर्फ इंटरसेक्शन वाला नहीं आया। अरे भाई बात समझे आई? देखो इस डायग्राम में सारी की सारी चीजें आ गई, जो बीच में जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये नहीं आया। मतलब आप इसको क्या लिखोगे? इस वाले पोर्शन को क्या लिखोगे? ऐसे इस वाले पोर्शन को क्या लिखोगे? इस वाले पोर्शन को लिखोगे। सारी की सारी चीजें तो आ चुकी हैं, लेकिन क्या नहीं आया है? क्या नहीं आया अपने पास? सिर्फ ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं आया है, ठीक है। फिर बात समझ में आ रही है? तो ये क्या आ जाएगा, यू। क्लियर है जी? और ये यूनियन भी लिख दोगे। अरे भाई बात समझ में आ रही है? यू ऑल आर एबल टू हियर मी? शेडिंग दिख ही नहीं रहा है, अच्छा। शेडिंग दिख रहा है क्या? शेडिंग दिख रहा है सभी को? देखो दूसरे तरीके से समझना है तो ये एल डैश और ये एम डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, एल यूनियन एम का होल डैश हो जाएगा। एल यूनियन एम का, स्क्रीन इज लो, लेट आ रहा है थोड़ा। एल यूनियन एम का होल डैश हो जाएगा। और एल यूनियन एम का होल डैश होने का मतलब क्या होगा? एल यूनियन एम का होल डैश होने का मतलब क्या होगा? देखो यही तो आ रहा है, ये एल यूनियन एम का होल डैश। एल यूनियन एम का होल डैश मतलब जो भी है आपके पास, उसमें से ये यूनियन वाला पार्ट नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, एन ऑफ एल यूनियन एम। और यही पुट कर दिया, एन ऑफ टोटल 700, एन ऑफ एल यूनियन एम, इस तरीके से निकाल दिया मैंने।
डायग्राम से। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। क्लियर है जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो अभी आप लोग क्या करो, होमवर्क लिखो। होमवर्क तो वही था पूरा का पूरा, अभी एनसीईआरटी ऑप्शनल के साथ। अब पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी है वो ऑप्शनल के साथ आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना, जो आप लोग नहीं करोगे ना तो क्या है कि आप लोग को जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा एनसीईआरटी अब सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं विद ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब जो मिसलेनियस होता है, इसमें मिसलेनियस बोलते हैं इसको, मिसलेनियस पूरा का पूरा ट्राई करना है। वेरी श्योर कि सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसमें मैं 100% श्योर हूँ। आई एम वेरी श्योर कि आप 100% आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपने ढंग से क्लास अटेंड करी है तो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में मैं मिसलेनियस क्या बोलते हैं रिलेशन स्टार्ट करूंगा, और आधे घंटे या फिर 45 मिनट में डाउट लूंगा, ठीक है। इस तरीके से अपना रहेगा, बिकॉज आज तो पूरा का पूरा आपको पढ़ाने में ही चला गया। चलिए, तो आप लोग करके आना जरूर भाई, ठीक है। अब नहीं करोगे तो मैं आपका वेट नहीं करूंगा, जो स्टूडेंट जो डाउट पूछेगा मैं फटाफट बताते जाऊंगा। चलिए, नाउ यू कैन गिव योर अटेंडेंस, नाउ यू कैन क्विकली गिव योर अटेंडेंस। फटाफट अपना अटेंडेंस दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। You all can leave. Those who have given attendance, they can leave now. If you have given attendance, you can leave now. And I am ending the meeting. Thank you very much. ठीक है जी। पवन तू क्या था यार, सो रहा था क्या? नींद से जाग जाओ भाई। चलिए, थैंक यू।